भी भोपाल ग्रामीण, अब भोपाल ग्रामीण नहीं है, भोपाल का हिस्सा है और बेरसिया भोपाल। लेकिन समय बदलता तो कैसा समय बदलता है, कोई विष्णु खत्री जी से सीखे। देखो आप, बड़े बड़े उद्योगपति कहाँ कहाँ से चल करके हमारे आचारपुरा में आ रहा है। जोरदार अभिनंदन। कहाँ का पुराना आचारपुरा और कहाँ आज का ये समय। मैं आपका भी स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। एक और विधायक और पूर्व मंत्री, मेरे अभिन्न मित्र डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी, जोरदार अभिनंदन। हमने आम के आम गुठली के दाम सुने थे, लेकिन आज हमारे लिए वो मुहावरा अलग रूप में आ रहा है। जब अपने बीच में से एक मुहावरा ये भी चलता है ना, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। तो ये हमारे डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी हमारे बड़े वरिष्ठ विधायक, मंत्री, बहुत जवाबदारी है। लेकिन इनके बेटे रौनक चौधरी जी भी जोरदार इंडस्ट्री डाल रहे हैं, बहुत अच्छे लग प्रकार की। तो रौनक जी के लिए बधाई। और क्या आनंद आता है जहां हमारे इस मंच के ऊपर बड़े बड़े प्लेयर भी है और नई पौध भी है। छोटे में छोटे 23 साल से भी कोई छोटा है क्या? जोरदार ताली बजाए आदित्य शर्मा जी के लिए। उम्र बहुत छोटी है, लेकिन बाकी लोगों को प्रेरणा दे रही है कि मध्य प्रदेश के बच्चे अपने उम्र के साथ बड़े संकल्प को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और बड़े संकल्प को लेकर आगे बढ़ रहे हैं तो सरकार भी उनके साथ खड़ी है। जोरदार अभिनंदन अपने सारे उद्यमशीलते इस भाव के लिए। और बड़े में गोकुलदास जी के यहाँ से, हमारे गोकुलदास इंडस्ट्री के प्रभात सिंह जी, जोरदार अभिनंदन आपके लिए भी। आपने एक 2,500 की खोल दी, एक 2,500 की और खोलने वाले हैं। और रात का इंतजाम हो जाए तो 8,000 हो जाएंगे। और अभी आप कह रहे कि कोलार में और भोपाल के पास दो, तो वहाँ भी 5-10 हज़ार की वहाँ भी खोल देंगे फैक्ट्री। क्या बरसात हो रही है, यह आनंद आ रहा रोजगार की। चारों तरफ से जब समय अनुकूलता आती है तो मैं आज के इस अवसर पर मंच पर ही विराजमान हमारे अपने एक और इंडस्ट्रियलिस्ट भुट्टालाल जी, डायरेक्टर समर्थ एग्री, आपका भी जोरदार अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर हमारे एसीएस माननीय राघवेंद्र सिंह जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन है, जो लगातार इन कामों को प्रोत्साहन दे रहे हैं। सुश्री विद्या राकेश, डायरेक्टर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन, आपका भी अभिनंदन, आपका स्वागत है। आप डिज़ाइन बनाते जाओ, कपड़े तो अपने आप बनाने वाले बहुत हो गए हमारे। क्या चारों तरफ से लोगों को बरसात हो रही है। और आज के इस अवसर पर यहाँ के कमिश्नर चंद्रमौली शुक्ला जी, विशाल चौहान जी, और इस अवसर पर हमारे जिले के अध्यक्ष, माफ़ करना, तीरथ सिंह जी, जोरदार अभिनंदन तीरथ सिंह जी का भी। इतनी बात आ गई, इतने प्रकार की बात आ गई चारों तरफ से। हमने तो 12 महीने में बरसात के मौसम में, सावन के समय बरसात की झड़ियां देखी है, लेकिन अब तो पूरा साल सावन हो रहा है। रोज इंडस्ट्रियां लग रही है, रोज चारों तरफ आनंद बरस रहा है। पूरे देश और दुनिया की तरफ से यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए, जिनके अपने विजन से, जिनकी अपने काम से, और हमारे जैसे सभी राज्य सरकारों के लिए माननीय मोदी जी के माध्यम से जो समय बदला है, कितना अच्छा लगता है। जब मैं अभी एक फैक्ट्री के भूमि लोकार्पण में जाने के पहले वहाँ गया था, जहाँ काम कर रहे थे लोग, और वो जैकेट बना रहे थे। हमारे हिसाब से तो ठंड के हिसाब के ही कपड़े हैं। आप क्या नाम बोलो उसको, हमारे यहाँ तो जाने क्या क्या बोलते हैं उनको। लेकिन उनने कहा कि ये जो कपड़े बन रहे हैं यहाँ पे, इनको कपड़े को बनाने की जगह तो आचारपुरा में है, लेकिन पहनने वाले अमेरिका में बुला रहा है। ये जोरदार अभिनंदन करो, ये बदलते दौर का समय है। दुनिया का कौन सा ऐसा देश, बड़े से बड़ा देश, अमेरिका तो सबसे बड़ा देश, आर्थिक रूप से भी, साधन संपन्न भी, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है अमेरिका के अंदर भी बड़े पैमाने पर अगर निर्यात हो रहा है
तो हमारे देश से और मध्य प्रदेश से जा रहा है। ये आनंद की बात है हमारे अपने टैलेंट के लिए। रेडीमेड गारमेंट्स का, कॉटन का, सब प्रकार से। और अब क्या अमेरिका, क्या इंग्लैंड, क्या बल्कि चाइना वाले भी भारत के कॉटन के नाम पर उनका कपड़ा बेचते हैं। क्यों साहब, गलत तो नहीं कह रहा हूं, जो मेरी जानकारी में है, क्योंकि कॉटन अपना देश का, और अब देश में तो हमारे लिए और गौरव की बात है। मध्य प्रदेश का कपास इतना बढ़िया है कि उसकी पूरी दुनिया में अलग साख और धाक है। आज के समय में, बदलते समय में, रोजगार के लिए भी, युवाओं को काम दिलाने की दृष्टि से भी और आर्थिक संपन्नता की दृष्टि से भी हमारे संसाधनों के बलबूते पर सरकार ने अभियान चलाया है। तो इस अभियान का हमारा ये रोज के, हमने तो अपने मंदिरों को देखा है जहां भगवान हमको आशीर्वाद देते हैं और लोगों के अंदर सुख संपन्नता आती है, लेकिन जीते जी ये मेहनत के मंदिर भी कारखाने बनते जा रहे हैं जो लोगों का जिंदगी आनंद में डाल रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो बदलते समय के लिए। ये उद्योगपतियों की, आपकी भी इनके माध्यम से काम की पूजा है, और आपने इनके सम्मान की पूजा करते हुए आपकी पूंजी और इनकी मेहनत, ये जो दोनों इकट्ठा होती है उसकी सुगंधी अलग फैलती है। इसी बात की तो जरूरत है। भारत में कोई कमी नहीं है। भारत में दोनों तरफ से परमात्मा ने जैसे शरीर के साथ दो हाथ हमको दिए हैं, एक हाथ हमारा अपना कुछ धनराशि खर्च करने वाला, तो दूसरा हाथ उस धनराशि का बेहतर से बेहतर उपयोग करते हुए अपने जीवन को भी सफल करे और देश के साथ, प्रदेश के साथ, प्रगति के साथ कदम से कदम मिला के चलने के लिए तत्पर है। आज एक सेक्टर नहीं, सभी क्षेत्रों में। लेकिन आज हमने ये रचना भी बनाई है, माननीय चेतन कश्यप जी ने सही कहा है कि हमने अपने राज्य के अंदर कारखानों की भी श्रृंखला लंबी बनाने का निर्णय अगर लिया है, तो खेती में काम करने वाले किसानों के लिए भी जल राशि उपलब्ध कराते हुए उनके खेतों में भी लगातार उत्पादकता और सिंचाई के साधन बढ़ाने के लिए आगे बढ़े। आप आंकड़ा तो देखो, अगर हम आंकड़ा देखेंगे 1956 में मध्य प्रदेश बना। मैं कांग्रेसी मित्रों से पूछना चाहता हूं, कभी कभी वो ट्वीट करते हैं, ये निवेश कराने गए तो निवेश कहां मिला, निवेश दिखाओ। अरे आंखें हो तो देख लो, ये सारे लोग चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं ये फैक्ट्रियां लग रही है, ये बहनें, ये भाई ये काम करते दिखाई दे रहे हैं। हमारे बीच हम राजनीति नहीं करना चाहते, लेकिन जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। ये नरेंद्र मोदी जी की टीम के लोग हैं। जोरदार अभिनंदन करो उस नाते से भी। जरा अंदर आत्मा में झांक के देखो, जब देश आजाद हुआ 1947 में, तो देश 15वें नंबर की आर्थिक अपनी पहचान बना के बैठा था। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, वो 15 नंबर का देश 2010 तक लंबा समय कांग्रेस का रहा। एक बार बीच में अटल जी की 5-4 साल की सरकार, जोरदार अभिनंदन करो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए, जिनने अपनी सरकार बनाई। और उनकी सरकार बनने के बाद गांव-गांव में पहली बार प्रधानमंत्री सड़क का बड़ा सौगात देने का काम अगर किसी ने किया तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया है। हमारे गांव के लिए उनकी सौगात मिली थी। और उसके बाद 2013 के बाद 14 में जैसे ही समय आया और नरेंद्र मोदी जी आए, अब आप केवल आंकड़ा देखना, मेरी बात को याद रखना। कहां 1947 में 15 नंबर के ऊपर देश था और 60, 65, 70 साल तक इनकी सरकार रही। लेकिन सरकार में केवल 5 पायदान भारत आगे बढ़ा। 2014 में 10वें नंबर पे भारत आर्थिक रूप से था और ये पूरा लंबा समय बिगाड़ दिया कांग्रेस के लोगों ने। इस देश के युवा, इस देश के हर नागरिक के मन में ये प्रश्न है, 1 करोड़ से कम आबादी का इजराइल कहां से कहां चला गया? वो जापान जिसमें परमाणु बम के बाद पूरा विनाश हो गया था, आज वो भारत के समान 4, 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बनकर के फिर खड़ा हुआ। लेकिन ये हिंदुस्तान तो
सब प्रकार के साधन संपन्नता के साथ, इतनी बड़ी आबादी के साथ इतना बड़ा देश खड़ा था, लेकिन ये आपके पाप थे कि यहाँ के लोग खाने के लिए भी अमेरिका से गेहूं बुलाने लगे। अमेरिका का लाल मैक्सिकन गेहूं इस भारत में बुलाया गया। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, एक के बाद एक बहुत सारे सेक्टर थे, लेकिन आज समय कम पड़ेगा। लेकिन मुझे केवल यहाँ इंडस्ट्री से, औद्योगिकरण से, आर्थिक संपन्नता से तुलना करने की जरूरत पड़ रही है। आप देखिए 2014 में 10 नंबर का भारत आज चौथे नंबर पे है। 11 साल में यह सरकार चलाने का तरीका मोदी जी का। और ये हमारी सरकार के कहां 2002-03 तक कांग्रेस के समय प्रति व्यक्ति आमदनी थी केवल 11,000 रुपया। ये रिकॉर्डेड आंकड़ा है। और ये 55 साल का समय था कांग्रेस का। और कहां ये लगभग 20 साल में आज की स्थिति में 1,52,000 रुपया प्रति व्यक्ति आय हो गई मध्य प्रदेश की। ये हमारी सरकार चलाने का तरीका है। एक तरफ हम अपने शहर में रोजगार के अवसर दे रहे हैं, एक तरफ गांव के अंदर सिंचाई के साधन बढ़ा रहे हैं। कहां 2002-03 तक मध्य प्रदेश में 7 लाख हेक्टेयर सिंचाई थी। आज की स्थिति में 55 लाख हेक्टेयर सिंचाई हो रही है। जोरदार अभिनंदन करें इस संकल्प के लिए। और 5 साल के अंदर बढ़ा करके 100 लाख हेक्टेयर तक सिंचाई ले जाएंगे। 100 लाख हेक्टेयर तक। जो गांव में है, खेती किसानी करता है, वो सिंचाई करते हुए खेती अच्छी से करे। पशुपालन को प्रोत्साहन देते हुए दूध में भी मध्य प्रदेश देश का नंबर 1 राज्य बने, दूध की राजधानी मध्य प्रदेश बने। एक एक सेक्टर में केवल ये रोजगार आधारित उद्योगों के अंदर ही हमने लाडली बहनों के लिए एक तरफ अपने द्वारा इसी दिवाली से हम उनको 1,500 रुपया प्रति माह लाडली बहनों को दे रहे हैं। लेकिन आंखें हो तो हमारे विरोधी देख ले, इन इंडस्ट्रियों के अंदर 5,000, 6,000 जैसी इंडस्ट्री है। प्रति महीने सरकार 10 साल तक अपनी बहनों के लिए रोजगार बढ़ाने के लिए राशि दे रही है। तभी तो इतनी बड़ी संख्या में बहनें आ रही है। जोरदार अभिनंदन करो। अपने सावन का महीना है, यह हमारा संकल्प है। हर बहन की जिंदगी में सुख, आनंद और वैभव का मार्ग अगर निकलता है तो जरूर लाने का प्रयास करेंगे। जब मैं आपके बीच बात कर रहा हूं तो आज यहाँ 6 इंडस्ट्री अलग अलग है। और 6 इंडस्ट्रियों का चूंकि समय कम पड़ रहा है करने के लिए, तो 6 का अलग अलग भूमि पूजन करने की इच्छा थी। लेकिन समय भी तो अपनी एक सीमा में बात करता है, सरकार भी तो चलाना है। लेकिन मुझे इस बात की भी खुशी है, लगभग 20 महीने की हमारी सरकार है और हमारे अधिकारी हिसाब लगाते हैं कि हमारी ये पूरे देश के अंदर प्रत्येक राज्य में, चाहे पंजाब का लुधियाना हो या गुजरात का सूरत, अहमदाबाद, बंबई, दिल्ली, बेंगलोर, कलकत्ता, कोई ऐसी स्थान नहीं छोड़ा है जहां उद्योगपतियों के लिए हमने, हमारी सरकार ने मेरे सहित जाकर के बात नहीं की है। सबको रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए और बाहर से उद्यमियों को बुलाने के लिए हम राज्य के बाहर रोड शो कर रहे हैं। और अपने देश के बाहर भी इंग्लैंड, जापान, जर्मनी, स्पेन, दुबई, एक एक जगह जा करके अपने राज्य में खासकर उद्योग का एक नया माहौल बनाने को तैयार है। और केवल ये नहीं, आज जब यहाँ बात कर रहे हैं, हर दूसरे तीसरे दिन बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों की लगातार सौगात पे सौगात मिल रही है। जब आज ही एक साथ यहाँ हम बात कर रहे हैं तो 416 करोड़ की 1600 लोगों को रोजगार की शुरुआत करा रहा है। जोरदार अभिनंदन करें। इसी आचारपुरा के अंदर टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इंडो एकॉर्ड एपरलेस एसेट्स प्राइवेट लिमिटेड इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स बनाएगी, सिनाई हेल्थ फार्मा का काम करेगी, समर्थ एग्री अर्थ प्राइवेट लिमिटेड फार्म उपकरण बनाएगी, गोकुलदास एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। आप तो गारमेंट्स के इतने बड़े व्यापारी हैं, अकेली गोकुलदास के अंदर ही पूरे देश में 51,000 बहनें काम करती है। ये फैक्ट्रियों के लाने और उनके अपने
उदाहरण हमारे सामने है। थिंक गैस भोपाल प्राइवेट लिमिटेड ये गैस डिस्ट्रीब्यूशन का काम करेंगे और कई सारे मित्रों को यहीं अभी आशय पत्र दिया है। कितना अच्छा लगता है कि जहां हमारा लोकार्पण हो रहा है, जहां हमारा भूमि पूजन हो रहा, मैं नए उद्योगपतियों को बुला करके उनको इसी एक बड़े यज्ञ में उनकी आहुति दिलवा रहे हैं, उनके आधार पर काम का नया मार्ग खोल रहे हैं। आने वाले समय में जिस गति से हमारा काम चल रहा है, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं प्रदेश देश में नंबर 1 बनेगा। आर्थिक रूप से मध्य प्रदेश दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकेगी। आज जब यहां बात कर रहा हूं तो कहा गया कि पुलिस चौकी की जमीन का आवंटन हो गया, लेकिन बिल्डिंग बनने में तो देर लगेगी। लेकिन हमारे तो बहनों का और सबके जीवन के सवाल है, तो पुलिस की चिंता भी वाजिब है। ऐसे में अगर हमारे विधायक जी कह रहे हैं तो इनकी बात भी गंभीरता से तो लेना पड़ेगी, इनको छोड़ तो सकते नहीं है। आपने कहा कि पुलिस चौकी अचारपुरा में बिल्डिंग बनेगी, टाइम लगेगा, कोई बात नहीं। अभी तात्कालिक रूप से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में 1 सप्ताह में पुलिस चौकी खोलने की घोषणा करते हैं। यहीं पर सारे प्रबंध करते हुए इसके माध्यम से हमारा अपना सामाजिक ताना बाना भी बना हुआ है। ऐसे में बहनों की सुरक्षा के लिए भी ये निर्णय लेने की आवश्यकता है। और आईजी साहब यहाँ मौजूद हो तो उनको भी बताता हूँ, यहाँ का जो बल का आप आवंटन करें उसमें बहनों को भी थोड़ा लाना, महिला पुलिस अधिकारी को भी रखना, ताकि बहनों की कठिनाई बहनें समझ सकती है। तो मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर आप सबके माध्यम से इस अच्छे कार्यक्रम की बधाई देता हूं और आने वाली रक्षाबंधन के लिए भी आपको शुभकामना देता हूं। और बहनें बैठी है, चिंता मत करना, इस बार 1250 की बजाय 1500 रुपया हमारे तरफ से दिया जाएगा लाडली बहनाओं के लिए। और जैसे ही दिवाली हुई और दूसरे दिन से अपनी बहनों की क्या रहता है, बहनों का त्योहार भाई दूज, तो भाई दूज से स्थायी रूप से 1500 रुपया महीना देने लग जाएंगे। और आने वाले समय में ये तो चल रहा 25, 26 में फिर बढ़ाएंगे, 27 में फिर बढ़ाएंगे और 28 में फिर बढ़ा करके 3000 रुपया महीना तक बहनों को, लाडली बहनों को भी देते रहेंगे। और जो कामकाज करेगा उनको ये अलग से राशि दिलवाते रहेंगे। और केवल बहनों को नहीं, भाइयों को भी, जो भाई यहाँ काम करने आएंगे उनको भी 5000 रुपया महीना सरकार की तरफ से दिया जाएगा रोजगार परक उद्योगों के लिए। एक एक जगह पर जहां जहां रोजगार के कारखाने चलेंगे, सरकार के माध्यम से अपने प्रदेश के युवाओं के लिए इसी प्रकार का मदद का और इसी प्रकार के सहयोग का यह हमारा संबंध बना रहेगा। एक बार मेरे साथ पूरे अच्छे कार्यक्रम के समापन के अवसर पर भारत माता का जयकारा लगाएं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी शुभकामनाओं के लिए, आपकी सौगातों के लिए और आपके विजनरी लीडरशिप से हम मध्य प्रदेश में एक नव युग के साक्षी बन रहे हैं। और कार्यक्रम के अंत में मैं आग्रह करती हूँ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर MPIDC श्री विशाल सिंह चौहान जी से कि वे आभार प्रस्तुत करने की कृपा करें। आज के इस कार्यक्रम में पधारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्रीगण और हमारे सभी उद्योगपतिगण, आप सभी ने इस महत्वपूर्ण आयोजन के लिए अपना अमूल्य समय दिया। मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन आप सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देता है। थैंक यू। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री जी का, सम्माननीय अतिथिगणों का, यहाँ पधारे हुए समस्त उद्योगपतियों का। आज अनुपम अवसर था जब माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा भोपाल में आचारपुरा औद्योगिक क्षेत्र में 6 नवीन औद्योगिक इकाइयों की सौगातें आपने भेंट स्वरूप दी। हमारे बीच
कई सारे उद्योगपति जिन्होंने अपनी बात माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, सम्माननीय अतिथिगण।